मूर्ति पूजा को व्यर्थ बोलने वाले नास्तिक होते हैं। जो पूजा करते हैं उनको पाखंडी बोलते हैं, जबकि नास्तिक वो लोग खुद होते हैं। और जो पूजा करते हैं तो कोई भी मूर्ति पत्थर की नहीं होती, उसमें प्राण होते हैं। ऐसा ही चमत्कार पूजा सोनी के घर पर हुआ है। ये कोई झूठी बात नहीं है। जब हम दिल से मानते हैं, आस्था होती है हमारी, विश्वास होता है, तो सब कुछ संभव होता है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हर कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। राधे राधे, जय श्री श्याम। तो भाई जयपुर की पूजा सोनी, जिसके घर पर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। पूजा सोनी बहुत बड़ी भक्त है लड्डू गोपाल की, बाकी बिहारी की। उसके घर में लड्डू गोपाल, किशोरी जी, ठाकुर जी, राधा रानी विराजमान है। वो उनके मन में बहुत बड़े भाव होते हैं। वो दिल से सेवा करती है, भाव से सेवा करती है। बाकी घर वाले उसकी पूजा में कोई रोक टोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भी इसके भाव है तो ये उसकी सेवा कर रही है। उसका 11 साल का बेटा भी है और उसके घर पर जन्माष्टमी पर हर साल वो मिलकर पूजा करते हैं। सुबह उठाना, नहलाना, उसकी पोशाक बदलनी, श्रृंगार करना, उनको सुलाना, वो सबकी सेवा करती है। बहुत सारे काम होते हैं लेडीज़ को, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल कर उनकी पूरी सेवा करती है। ऐसे ही जब जन्माष्टमी आती है, 2023 की जन्माष्टमी, ये नहीं है कि वो बहुत पुरानी बात है। 2023 की जन्माष्टमी आती है तो उसके पति बोलते हैं धीरेन्द्र जी कि अब की बार जो व्रत है वो मैं भी रखूँगा। तो पूजा बहुत खुश होती है कि अब की बार हम दोनों व्रत रखेंगे। तो वो उनसे बोलते हैं कि मैं जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा और मिलकर हम पूजा करेंगे, तब तक तुम इनको नहला दो, श्रृंगार कर दो, अपना काम कर लो। वो ऐसा ही करती है, खुद नहाकर वो उनकी नहलाने लगती है। क्योंकि सुबह सुबह देखो लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं। जब घर में छोटा बच्चा होता है तो और भी ज़्यादा काम होते हैं। उसने पहले लड्डू गोपाल जी को नहलाया, सुंदर पोशाक पहनाई, श्रृंगार किया। उसके बाद किशोरी जी को और उसके बाद ठाकुर जी को। और जब राधा रानी की बारी आती है तो उसको कोई काम याद आता है। वो बहुत जल्दी जल्दी में राधा रानी का श्रृंगार करती है। वो जल्दी जल्दी में करती है। और जैसे ही मंदिर से उठती है तो उसकी जो दीवार होती है मंदिर की, वहाँ पर उसका सिर टकरा जाता है। वो सिर को हाथ लगाती है और अपना काम में लग जाती है। उसके पति उस दिन जल्दी आते हैं घर पर। उसके घर में एक नियम था, जब भी कोई घर से बाहर जाता तो मंदिर में वहाँ पर ठाकुर जी को बता कर जाता था। और कुछ घर में आता था तो भी ठाकुर जी को बताते थे कि भी हम अपने घर पर आ गए हैं, ठाकुर जी का धन्यवाद बोलते थे। ऐसे ही उसके पति ऑफिस से आते ही मंदिर में गए और उन्होंने देखा मंदिर में जाते ही उन्होंने आवाज़ लगाई पूजा को ज़ोर से चिल्लाकर। पूजा डर जाती है कि क्या हुआ, क्या गलती हुई मुझसे। पूजा आती है और वो देखती है, वो भी चिल्लाती है कि ये क्या हुआ, क्या राधा रानी हमसे नाराज़ है, हुआ क्या था। जो ठाकुर जी और राधा रानी की जो मूर्ति है वो संगमरमर से बनी हुई है। तो संगमरमर की मूर्ति जो कभी टेढ़ी नहीं होती, लेकिन वो जो राधा रानी की गर्दन है वो टेढ़ी हुई है। उसने बाकी बिहारी से अपनी गर्दन को साइड में घुमा लिया, जैसे वो नाराज़ है। वो चिल्लाती अपनी भाभी के पास आती है, भाभी देखो मंदिर में क्या हुआ है। भाभी आकर देखती है तो जो गर्दन वो सीधी मिलती है, लेकिन धीरेन्द्र जी सब कुछ देख रहे थे। धीरेन्द्र जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला कि मैं सोचता था कि ये मूर्ति है, तुम मूर्ति की पूजा करती हो, पत्थर है, सिर्फ तुम्हारे भाव हैं जो तुम इनकी सेवा करते हो। मैं नहीं मानता था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि राधा रानी हमारे घर में विराजमान है। तब उसने गलती मानी कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने राधा रानी का अच्छे से श्रृंगार नहीं किया। तब वो राधा रानी का ये गलती मांगकर दोबारा श्रृंगार करती है। उसके घर में आरती होती थी, लेकिन राधे रानी के स्पेशल से जो भी जयकारे होते हैं वो नहीं लगते थे। उस दिन के बाद उनके घर में राधा रानी के जयकारे लगने लगे। सारा परिवार उस राधा रानी की सेवा करने लगा, ठाकुर जी की सेवा करने लगा। पहले अकेली पूजा करती थी, लेकिन फिर सारा परिवार करने लगा, क्योंकि उनके घर में राधा रानी स्वयं विराजमान थी। वो रोने लगी कि मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में राधा रानी भी है। मैं तो बाकी बिहारी को मानती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि खुद राधा रानी भी साथ में चल के आई है। राधा रानी मेरे घर में विराजमान है। तो कौन कहता है मूर्ति में प्राण नहीं होते। हम दिल से सेवा करते हैं तो मूर्ति में भी जान होती है। अगर कोई किसी घर में अगर पत्थर की मूर्ति है और वो नहीं मानते, वो बेजान है, वो उसकी पूजा आरती नहीं करते, तो कोई गर्दन हिला के दिखा दो उस तस्वीर की को, एक बार तो गर्दन हिला के दिखा दो पत्थर की तस्वीर की।
वो पत्थर की तस्वीर नहीं है। वो पत्थर की तस्वीर उनके लिए है जो नास्तिक हैं, उनके लिए पत्थर है। वो जो दिल से मानते हैं ना, उनके लिए तो उनमें जान बसती है। उसके भाव देखो आप, जहाँ भाव होता है, विश्वास होता है ना, वहाँ भगवान ज़रूर आते हैं और भगवान देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। जो विश्वास करता है, जिसके मन में आस्था है ना, तो ये मान लो कि उसके घर में भगवान विराजमान है। आप ये मत मानो कि तुम्हारे मंदिर में ये तस्वीरें हैं, ये पत्थर की तस्वीरें हैं। आप ये मान के पूजा करो कि इन तस्वीरों में जान है और ये आपको सब कुछ देख रही है। ये मान कर आप सेवा करो। ये मत मानो कि आपके घर में ये पत्थर की मूर्तियाँ हैं। आपके घर में जो ये मूर्तियाँ हैं, इनके अंदर प्राण है, इनके अंदर जान है और ये आपको देख रहे हैं। इस भाव से आप सेवा करो, देखना आपके हर काम बनते चले जाएंगे। राधे राधे।